हम लोग बीपीएससी के एडीओ के एग्जाम के लिए जो 10 महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं, जो 10 तारीख से होने वाले 10 तारीख से शुरू होने वाले एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। हम लोग हर दिन 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के करेंगे। आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है कि 11 से 13 सितंबर 2025 को पांडुलिपि विरासत का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। फिर से पांडुलिपि विरासत का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था और यह भारत मंडपम में हुआ था। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि हाथ से लिखी रचनाएं हैं। जिस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तो बड़े से बड़ी रचनाएं, जीवन गाथाएं, आत्मकथाएं, ये सब हाथ से ही लिखे जाते थे। आज वो विरासत के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। तो ये विरासत हमारा सुरक्षित रहे, इसी को लेकर पहला वैश्विक सम्मेलन बुलाया गया नई दिल्ली में, जो आयोजन भारत मंडपम में किया गया। पांडुलिपि विरासत का पहला सम्मेलन, पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ। कब से कब तक हुआ? 11 से 13 सितंबर 2025 को हुआ। हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि यूएई का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का राजदूत जो है वो दीपक मित्तल सर को बनाया गया है। दीपक मित्तल यूएई के नए राजदूत बने हैं। वैसे आपको बताते चले कि राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है और इस मुख्यालय के जो उद्घाटन करता थे वो हमारे भारत सरकार में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी थे। अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन निजामाबाद में किया और ये निजामाबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उपनिदेशक किसे घोषित किया गया है? उपनिदेशक किस भारतीय को बनाया गया है? तो उपनिदेशक जो है वो बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब को। उर्जित पटेल साहब जो हैं वो भारत आईएमएफ के उपनिदेशक घोषित हुए हैं। ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक, आईएमएफ का उपनिदेशक नहीं, आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक। आप इसको सही कर लें, आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है उर्जित पटेल सर को। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, भारत में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2025 को। भारत में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त 2025 को। और इस साल का थीम जो है होता है ना, हथकरघा बोलते हैं चरखा को, जो हाथ से चलाया जाता है कपड़ा बुनने के लिए। इस हथकरघा का बड़ा योगदान देश की आजादी की लड़ाई में। तो इस बार का जो थीम था ना, वो थीम था हथकरघा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि थीम पूछ लिया जाए।
दिन तो लोग याद कर लेते कि 7 अगस्त 2025 को हुआ था। ये 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका थीम क्या था, क्योंकि एग्जाम में अक्सर थीम पूछ लिए जाते हैं। तो थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ऑपरेशन शिवा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन शिवा का संबंध है जुलाई के महीने में जो अमरनाथ की यात्रा होती है, अमरनाथ की यात्रा, जो पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा होती है, उस अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों पर आतंकी साए मंडराते रहते हैं। आतंकवादी घात लगाकर बैठते हैं हमला करने के लिए। इसी के लिए भारतीय सेना द्वारा भारतीय तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए यह ऑपरेशन शिवा चलाई गई। मतलब ऑपरेशन शिवा का संबंध अमरनाथ यात्रा को सही ढंग से, सुचारू ढंग से सफल कराने से है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बारह मई 2025, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था हमारी नर्सें हमारा भविष्य, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। वैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी 15 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा और भारत में कौन सा शहर करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा और भारत में कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली करेगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि अगस्त 2025 में कौन दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है? दुनिया का मतलब विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। ये दुनिया में सबसे महंगा फुटबॉल क्लब है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ये बने हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति। देश के 15वें उपराष्ट्रपति।
ठीक है, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति और इन्होंने चुनाव में हराया है पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि किनको हराया है, तो हराया है बी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि यूपीए के उम्मीदवार थे और ये एनडीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन देश के बने हैं 15वें उपराष्ट्रपति। किसको हराकर बने हैं? बी सुदर्शन रेड्डी को, जिनका संबंध यूपीए से था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अनुच्छेद 67 अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, मतलब 5 वर्ष तक ये शासन में रहते हैं। अब थोड़ा हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उनको कहा जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मनोनीत प्लस निर्वाचित जो चुन कर आते हैं, ये दोनों ही मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति से इनका चुनाव इस मामले में अलग है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के विधायक भी वोट डालते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान देंगे, लोकसभा के मेंबर जो कि निर्वाचित नियुक्त नहीं, राज्यसभा के मेंबर जो कि निर्वाचित नियुक्त नहीं मतलब मनोनीत नहीं, और विधानसभा के सभी सदस्य ये भी निर्वाचित मनोनीत नहीं। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा वोट नहीं डालती है। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों मेंबर, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए भारत का राष्ट्रपति रह सकता है? तो संविधान साफ साफ ये बात कहता है कि 6 माह के भीतर, ये आपको ध्यान देना है कि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। तो जब वहां कोई राष्ट्रपति मर जाता है तो जो बचा हुआ कार्यकाल है, जैसे मान लिया अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और वो 1 साल में मर गया, तो बचा हुआ जो 3 साल है वो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है। लेकिन भारत में ऐसा नियम नहीं है। भारत में क्या है कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दे या उस पर महाभियोग चलाकर उसे हटा दिया जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य तो संभालेगा, लेकिन 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर 6 माह से ये अधिक अवधि होनी ही नहीं चाहिए। संविधान में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रपति के मृत्यु के उपरांत या इस्तीफा देने के उपरांत या राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो कितने महीने में चुनाव करा लेना है? तो 6 माह में चुनाव करा लेना है। 6 माह के भीतर चुनाव करवा लेना है। अगर वो उपराष्ट्रपति
को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देश में ऐसी घटना हो चुकी है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता भी। सवाल यह भी है कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है, इसमें भी आपको अनुच्छेद में नहीं पढ़ना है, अनुच्छेद का क्लास एक दिन हम आप लोग को स्पेशल अलग से लेंगे। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब संविधान में हम लोग एक दिन अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि जो परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। और ये सिस्टम जो है ना राज्यसभा का सभापति बनाने का, ये सिस्टम अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी जो वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है वहां के अपर हाउस का सभापति होता है। अब भारत में भी उपराष्ट्रपति को वैसे तो कोई काम नहीं दिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर होता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन निश्चित नहीं किया गया है, संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। वो वेतन जो लेता है वो राज्यसभा के सभापति के नाते लेता है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वह जो वेतन लेता है वो राज्यसभा के सभापति के नाते लेता है। और राष्ट्रपति के मृत्यु उपरांत या राष्ट्रपति अगर देश से बाहर होते हैं तो उपराष्ट्रपति ही उनका कार्यभार संभालता है। और इस अवधि में वह राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए सभी, मतलब राष्ट्रपति को प्राप्त सभी वेतन, भत्ते और सुविधाओं का हकदार होता है। यह भारत का उपराष्ट्रपति है, जो भी चुना गया डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन को। और यह पद खाली हुआ जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद। तो आपसे जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या क्या पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने माह के भीतर कर लेना चाहिए? 6 माह के भीतर। अगला जो प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन देश के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति का नाम सबको पता है, उनका भी नाम राधाकृष्णन ही था, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी जो है वो है डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। किनको हराकर बने हैं? बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर बने हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो ये सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे परीक्षा से पहले, और हर दिन 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो भी संभव बन पड़ेगा वो सारे प्रश्न हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। एक जो प्रश्न मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो एक और क्वेश्चन ये है कि भारत 2024 में भारत जो है 2024 में बायोफ्यूल का यूज करने वाला, मतलब बायोफ्यूल जिसे कहते हैं जैव ईंधन, इस बायोफ्यूल के प्रयोग में भारत किस नंबर पे आ गया है? तो 4थे नंबर पर आ गया। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपके लिए। 4थे नंबर पर है और किसको पीछे छोड़कर बना है? चीन को। चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया बायोफ्यूल के यूज में, ठीक है ना। अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी फर्स्ट नंबर पे है बायोफ्यूल के यूज में। अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी, ये 3 राज्य जो हैं, मतलब 3 देश जो हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। और बायोफ्यूल के प्रयोग में भारत का स्थान 4था है, किसको छोड़कर? चीन को छोड़कर, ठीक है। आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में आपके लिए जो कल का जो क्लास होगा उसमें आपके लिए हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश, जो कि बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर आएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग तो है लेकिन इसे पास करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 30 में से 9 नंबर मिलाना मुश्किल है, क्योंकि वो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो हम हर दिन आपके सामने कुछ ना कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रश्न,
हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंग्लिश में जो बन पड़े, मतलब करंट, जैसे इंग्लिश में आपको कॉमन एरर के क्वेश्चंस, या इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और OWS के क्वेश्चंस, ये मैं आपको करवाता रहूंगा। धन्यवाद।